अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा पेपर है इसमें लेक्चर एजुकेशन 2011 वाले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या, व्हाट इज नॉट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ऑप्शन ए आता है डिफिकल्टी लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है, या रिफ्लेक्टिव लेवल, या नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन आता है बताएं। ऑप्शन ए। कौन सा आता है? पर ऑप्शन ए नहीं आता। हाँ डिफरेंशिएशन लेवल हाँ बिल्कुल सही था। फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको कहा जाता है? सिगमेंट सेगमेंट फ्रॉड। फ्रॉड। सिग्मा फ्राइडे ने। इसकी स्टेजिंग कितनी है सिग्मा फ्राइडे की? साइको 5 या 4 है? एनालिसिस 5 4। 5 और उसके बाद फिर 5 शायद। इसमें वो भी जरूरी और है। सब इसको क्या कहा जाता है? साइको एनालिसिस को कौन सी कहा जाता है? साइकोलॉजी फर्स्ट फोर्स ऑफ कहा जाता है या सेकंड कहा जाता है? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है इसको। और प्याजे ने कौन सी थ्योरी दिया है बताएं। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव। और इसकी स्टेज कितनी है? 4 है, 3 है, या 5? सर इसकी 4 है। इसकी 4 है, ठीक है। अगर ब्रूनर ने कौन ब्रूनर। ये नहीं, ये तो किसने? है ही नहीं। ये गुड़ बताने थे। Gutta. हाँ Start बताइए। chant teaching. Go. ब्रूनर ने कौन चले सी थ्योरी दी है? चीनी को दिखने कितना। तो ऐसा समझ नहीं आ रही। मैं क्या, ये सी वाले ऑप्शन ने कौन सी थ्योरी दिया है ब्रूनर ने? क्या है, ब्रूनर चीनी है। ने। हम्म, सर इसकी जरा एक सेकंड। कुकी ले जाओ ब्रश करो। कुकी जरा। हम्म, बताओ। ब्रूनर की मेरा ख्याल कोई डिस्कवरी लर्निंग इस हाँ तरह की है। डिस्कवरी, और ये अमेरिकन था। डिस्कवरी लर्निंग इसने की। आगे इन पैडागोजी कंप्यूटर इज यूज, इसलिए यूज होता है। मोटिवेट ऑल ऑफ ऑफ द दी। लर्नर होता है, या इंटरेक्टिव लर्नर होता है, या ऑल ऑफ अबव। हाँ कंप्यूटर पैडागोजी क्या चीज है? टीचिंग टीचिंग मेथड। बताओ। टीचिंग मेथड है सर। बिल्कुल ठीक है। स्पेयर द रॉड ट्वेल द चाइल्ड, द एक्सेप्शन इज लेटर टू दिस टाइप डिसिप्लिन व्हिच हैज बीन एडवोकेट बाय द। ये कौन सी फिलोसफी है? नेचुरलिस्ट विक्टोरियन एरा। है? विक्टोरियन एरा की थी ये। हाँ बिल्कुल ठीक। बोलिए ना। आगे हमारे पास क्या कौन से आते हैं? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग किसने दिया? स्किनर ने दिया है, ब्रूनर ने दिया है, या गेल ने दिया? गेज ने। एन एंड एल सर ये एन एल गेज है शायद। नहीं नहीं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इसने दिया यार, ब्रूनर ने। किस? ब्रूनर ने ब्रूनर ने। कॉग्निटिव पे भी इसने काम किया। आगे आता है द डिटरमिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल इज द ट्रेनिंग। तो एन एल गेज का सर क्या काम है? है? नहीं ये नहीं, इसने एन एल गेज। स्किनर ने जो ऑपरेंट दिया ना। नहीं नहीं, एन एल गेज जो है, मैं कह रही हूँ कि इसका क्या काम है? इसको भी किसी चीज का फादर ही कहा जाता है टीचिंग में, पता नहीं किसका। हाँ एक मिनट है। एन एल गेज को। ये अमेरिकन था एजुकेशन स्टाइलिस्ट, वो देखता है कुछ। इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन थी इसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग ठीक है। पर। क्या है सर? अंडरस्टैंडिंग की साइंटिफिक, इसने ना जो कंट्रीब्यूशन किया साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग पे काम किया इसने। ओके। हम्म, ये अमेरिकन था, क्योंकि इसकी अभी डेथ हुई है यार 2008 में। इसके मुताबिक यार ये भला क्या कहता था, टीचिंग एज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंड टू इंड्यूस लर्निंग। इसने ये काम किया था। इसके ना ये अभी डिके हुआ है। आगे हमारे पास क्या आता है? टीचिंग की ट्रेनिंग कौन सी होती है? कंपोनेंट्स होते हैं, सुपरवाइजर होता है, या पीपल्स टीचर रेशो होती है? क्या होता है टीचिंग ट्रेनिंग में? डिटर्मिनेंट प्यूपल टीचर रेशो। नहीं नहीं, कंपोनेंट्स आएंगे टीचर स्किल की बात। टीचर ट्रेनिंग। डिटर्मिनेंट ऑफ आगे आता है गुड टीचिंग कम्युनिकेशन क्या होती है स्किल। बताओ। क्लैरिटी आती है, स्पीकिंग आती है, या स्पीकिंग विदाउट फ्यूज, इसमें क्या आती है? गुड कम्युनिकेशन में क्या आएगा? क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगे हमारे पास कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा आएगा? डैश इज एन अप्रोच टू एजुकेशन प्लानिंग। प्लानिंग में कौन सी होती है? मैन पावर अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल डिमांड अप्रोच होती है, या ठीक एडमिनिस्ट्रेटिव? है। कौन सी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। सोशल नहीं होती प्लानिंग में। अप्रोच एजुकेशन नो जो। सर, एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो एजुकेशनल प्लानिंग होगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास क्या थे?
इंस्टीट्यूशन प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एम द नीड टाइम टेबल बोथ ए एंड बी, कौन सा आता है? दोनों दोनों इंस्टीट्यूशन प्लानिंग में दोनों आता दोनों, बोथ ए एंड बी। है, बिल्कुल सही कहा। हम्म, आगे हमारे पास क्या है, टीचिंग बिहेवियर और टू बी, कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, इंस्ट्रक्टिव आता है, या ए एंड बी आता है? ये भी दोनों होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और इंस्ट्रक्टिव भी। हाँ बिल्कुल सही कहा, सही सही। आगे हमारे पास कौन सा आएगा? टीचिंग, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन। और तो जो मॉडल वर्ड बना वैसे भी यूज। आगे कौन, इंफॉर्मेशन हाई वे और नेट इज कॉल्ड, कौन सी है? इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इंटरनेट? इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन हाईवे और नेट, इंटरनेट। हाँ बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट और स्टूडेंट क्या कहते हैं? शुड एक्सपेक्ट टू अप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप होता है, या टेक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क क्वालिटी इक्वली, कौन से होते हैं जहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट? क्या करना चाहिए? गेट एप्रिसिएशन, क्या थी? एप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रुप। ये नहीं आ सकते, अटेक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स द ग्रुप, एक्सपेक्ट करते हैं वो गेट आइसोलेशन खत्म करके आइसोलेटेड, टुवर्ड्स ग्रुप में जाते हैं। हम्म, सर शायद पता नहीं मुझे इसका। ये आएगा। इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट एक्सपेक्ट करेंगे, कई दफे आइसोलेटेड में होते हैं, जब ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ा बहुत बोलना सीखते हैं, पहले तो वो बोलते नहीं है। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है? टू पनिश द स्टूडेंट है, या ब्रिंग द नोटिस ऑफ पेरेंट्स है, या टू फाइंड आउट द रिजल्ट अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड। सी ऑप्शन सर, हाँ सी। बिल्कुल। ऑप्शन। ऑप्शन सी। आगे आते हैं, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट का काम क्या है? विद प्रिंसिपल मैनेजर, लाइज विद कौन सा आता है? प्रिंसिपल, कौन सा आता है? स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आएगा या मैनेजर आएगा? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट की लाइज विद, लाइज विद मैनेजर आता प्रिंसिपल है, ही आएगा। मैनेजमेंट में मैनेजर का रोल होता है इसमें। सर मैनेजमेंट स्कूल के अंदर कौन सा मैनेजर होता है? जो जैसे क्लास में टीचर को क्या कहा जाता है? किसी दफा उसको गाइड भी कहा जाता है, किसी दफा उसको वो फैसिलिटेटर भी कहा जाता है, किसी दफा लीडर भी कहा जाता है, डिफरेंट टीचिंग मेथड में। ये कह रहे हैं लेकिन सर मेन। प्रिंसिपल ही स्कूल के अंदर तो मैनेजमेंट करती है, हाँ, करता है जो भी है। पता नहीं, शायद बाकी बता दें मुझे, वैसे प्रिंसिपल लग रहा है। आगे हमारे पास कहते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन का क्या है? इंश्योर करता है स्टाफ एंड स्टूडेंट को सेफ्टी, या फिर जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टीचिंग के लिए, कौन सा ऑप्शन है मेन ऑब्जेक्टिव स्कूल? दोनों होगा। इन बी, बोथ इन बी। आगे प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस इज लर्न, कौन सा आता है? स्कूल आता है, लैंग्वेजेस टीचिंग आता है, लैंग्वेजेस लेबोरेटरी आता है, बताओ। प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज लर्नड लेबोरेटरी। इन। है, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में होता है यार प्रैक्टिकल का जो है स्कूल। आगे हमारे पास आते हैं, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द स्कूल मीन्स, बच्चे स्कूल से ड्रॉप होते हैं, जो इसका मतलब क्या है? ड्रॉपिंग आउट टू फ्रॉम, लीव द स्कूल फॉर एवर। कौन से होते हैं? टू लीव द स्कूल फॉर एवर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल, गुड टाइम टेबल का कौन सा? फ्लेक्सिबिलिटी। हम्म, रूथलेस मास्टर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे द रीजन फॉर एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल, कौन से आती है? लैक ऑफ इंटरेस्ट आता है, प्योर मेथड आता है, या इनफेक्टिव टीचर, ऑल ऑफ दिस, कौन सा आएगा? 90। ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव। ऑल। A high degree of retention can be taken as a reflection of meaningful learning, कहाँ पे होती है? गुड स्कोर होता है एग्जामिनेशन, या कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर, या यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, या बोथ बोथ इन इन बी। बी? बिल्कुल ठीक। सर ये कौन सा आता है? 18 वाला जो है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मेरे नहीं नहीं, गुड ख्याल से टाइम टेबल नहीं रूल से होनी लेस चाहिए टाइम जो टाइम टेबल वो टेबल में। फ्लेक्सिबल होता है ना। नॉट अ प्रिंसिपल। इट्स नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल। नॉट की बात हाँ, करते हैं, नॉट, ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके उसका मतलब जो वो वैसे भी होता है ना, जालिम वो ओके। बेरहम इंसान, ये बेरहम तो नहीं होता ना, लेकिन तो उसमें रिजिड भी कह सकते हैं, ठीक है। आप गैबली में रिजिड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास कौन सा आता है? ये भी होगा। आगे हमारे पास 21 नंबर पे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए स्टूडेंट टू गेन ए बेटर इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट इज द आर्ट, इसमें क्या होता है? सबसे पहले नोट्स दिए जाते हैं, गिवन बाय द टीचर, क्लास में देता है, या डिस्कशन करता है फैसिलिटेट टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान। उसके अलावा फिर क्या करते हैं? सोर्स मटेरियल अरेंज करता है बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है स्टूडेंट को बेटर वे में
क्या तरीका होता है? B. हम्म, Option B. डिस्कशन Option होगी B. सर। बी बिल्कुल ठीक है। The discussion facilitated by the डिस्कशन। teacher and हम्म, held by students for comprehending. हाँ बिल्कुल। अगर स्कूल जो होते हैं शुड अरेंज या करिकुलर एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट बिकॉज कहाँ पे होती है? करिकुलर एक्सपीरियंस होता है अन इनकम्प्लीट विद दो सप्लीमेंट्स, या इंटरप्ले करिकुलर या करिकुलर एक्सपीरियंस गिव्स ए बेटर इंसाइट इनटू द कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट होता है, या एवरीबॉडी वांट्स टू एक्टिविटी दीस डेज। इसमें कौन सा आएगा 22 में? बी A. शायद, ये इंटरप्ले ऑफ करिकुलर। इसमें आता है इंटरप्ले ऑफ करिकुलर या करिकुलर, ये बी ऑप्शन आता है। And co-curricular gives a better insight into the content and its context. हाँ कंटेंट और कंटेंट दोनों देखता है स्टूडेंट, एक्टिविटी करता है। आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? यू आर टीचिंग इन ए क्लास and it is most at the end of lesson. A child of your lesson comes late and seek your permission to enter the class. तो क्या करोगे आप? अगर वो बच्चा लेट आता है तो आप उसको ज्यादा दोगे क्लास में बैठने के लिए? नहीं, क्या करते हैं? देंगे, क्यों नहीं देंगे। देते हैं, अलाउ देम। हाँ अलाउ हिम Allow टू। students the freedom to come up with what they want and gradually connect them to your plan. C. हाँ बिल्कुल। रीजन बाद में पूछिए ना, सी ऑप्शन आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ इसमें सही कहा आपने। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है 24 में? यू इंटर योर रेगुलर क्लास टू डिस्कवरी द चाइल्ड नॉट ए गुड मोड या स्टडी दैट दैट पार्टिकल डे यू विल। इसमें क्या होता है? जो बच्चा होता है क्लास में किसी दफा उसका मूड नहीं होता स्टडी का, तो इसमें क्या करना चाहिए? वैल्यू चाइल्ड क्रिटिसाइज करना चाहिए टाइम, या देयर फॉर टीच हेल्प पर योर प्लान, या फील डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए सीइंग दैट रिएक्शन। उसके अलावा फिर आपको स्टूडेंट को क्या करें, आज़ादी दे, वो क्या हासिल ग्रेजुअली नॉट them योर प्लान। इसमें कौन सा आएगा 24 में? हम्म? ए आएगा शायद। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, नहीं डील कर रहा, तो हम लोग मैं क्या करूँगा? आपको आज़ादी दूंगा, फिर आप आस्ते आस्ते 1-2 मिनट बात करूंगा, तो फिर वो दोबारा लेसन पे आ जाऊंगा। तो इसमें सी ऑप्शन आता है। कई दफा होता है ना, मुश्किल टॉपिक आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं किसी और टॉपिक पे, मोटिवेशन, तो फिर आस्ते आस्ते मैं दोबारा अपने प्लान पे ले आता हूँ। इसको कहा जाता है, सी ऑप्शन होता है। अलाउ स्टूडेंट को फ्रीडम हासिल करे टू कम अप विद वांट ग्रेजुअली कनेक्ट विद योर प्लान। आपने जो पढ़ाना है आस्ते आस्ते पढ़ा सकते हो। चलिए आज ये पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी फॉर ए चाइल्ड इन द इनिशियल स्टेज फॉर रीडिंग। इंस्ट्रक्शन कौन सी आती है? कंफ्यूजन ऑफ लेफ्ट राइट डायरेक्शन, या फिर पोजेशन ऑफ IQ 90 होता है, या हैविंग ओल्डर सिबलिंग जो होते हैं हु आर सक्सेसफुल रीडर। कौन सा आता है 25 में? सबसे पहले कंफ्यूजन आती है यार बच्चे को रीडिंग करने में। None of these. सबसे पहले सबसे डायरेक्शन का पता ही नहीं होता ना यार, मैंने कौन सा एग्जाम देना कौन सा नहीं देना, तो सबसे पहले मेन डिफिकल्टी यही आएगी। आगे ठीक है। इसमें कौन सा आता है? Reading instruction. आगे हमारे पास आता है एसेंशियल ऑफ लर्निंग कॉल्ड डिजायर टू लर्न इज द वन दैट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द अदर। इसमें कौन सा है? गुड स्कोर होता है एग्जामिनेशन, या कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर या यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन होता है, या इंटैक्ट होम होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा जो लर्नर होता है? बी। बिल्कुल सही। बी। इसमें कौन सा क्या है? एसेंशियल The ऑफ लर्नर capability of कॉल्ड डिजायर टू transferring between कैपेबिलिटी learning ऑफ and different ट्रांसफरिंग situations. लर्निंग इन डिफरेंट ओवर द अनदर। सिचुएशंस। होम आएगा, इंटैक्ट होम आएगा, ट्रांसफर इंटैक्ट होम। An क्यों intact. सर? हाँ इसमें आगे आता है चाइल्ड फ्रॉम ए डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस द ग्रेट डिफिकल्टी विद। ये कहाँ? 26 का कंफ्यूजन है सर, 26 का दोबारा बता दे। एन इंटैक्ट होम आएगा कि बी आएगा ऑप्शन? हाँ, इसमें ये एसेंशियल जो जरूरी चीजें होती है ना डिजायर टू लर्न, तो सबसे पहले प्रोसीडिंग ओवर द अदर में क्या करता है? कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन में करेगा, ये ऑप्शन आता है। तो हम भी तो ये कह रहे हैं सर। आगे सर तो हमारे बी कहा था ना, तो आप एन इंटैक्ट होम कह रहे थे। आगे हमारे पास कौन सा? ए चाइल्ड फ्रॉम ए डिसऑर्गेनाइज्ड होम विल एक्सपीरियंस ग्रेट डिफिकल्टी विद। कहाँ पे होता है? वेल स्ट्रक्चर लेसन में होता है, या इंडिपेंडेंट स्टडी में होता है, या प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आता है, या नन ऑफ दिस। 27 में क्या आता है? डिफिकल्टी कहाँ? डिसऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज। क्या? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टडी। स्टडी होगा बी। हम बिल्कुल सही हाँ। कहा। आगे हमारे पास आता है नॉर्मल जो होता है 20 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज द मोस्ट लाइकली। क्या कहता है? 20 12 ईयर, तो क्या कहता है? डिफिकल्टी आती है विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन में,
या एग्जैक्टिव फीलिंग आती है, या ईगर आता है फ्रॉम B, अपीयर। have कौन सा? anxiety feelings. हम्म, नहीं, मेरे ख्याल से ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, ये वो वाली एज होती हम है। बिल्कुल ठीक है। 12 साल का जो बच्चा होता है उसको क्या होता है यार? ईगर फॉर पीयर। सर ये एरिक्सन ने जो दी हैं स्टेजेस, ये उसमें भी है। अगर हमारे पास कौन सा आएगा? 29, द आइडेंटिकल एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। ग्रुप इंस्ट्रक्शन होती है, ट्रांसफर लर्निंग होती है, या जेलस बिटवीन ट्विन्स होता है, या नन ऑफ दिस। 29 में क्या आएगा? आइडेंटिकल एलिमेंट। इसमें क्या होते हैं? आइडेंटिकल जो होते हैं एलिमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड, ये ट्रांसफर और लर्निंग होती जेलसी बिटवीन ट्विंस। है। ट्रांसफर और लर्निंग। Transfer of learning. आगे अच्छा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आता है? करिकुलर प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट ग्रेड। Curricular practices of first grade child is that they are, इसमें कौन सा आता है? टू यंग होता है, टू बी टॉट क्लासरूम रूटीन होती है, नॉट येट कंसर्न विद द ग्रुप अप्रूवल होते हैं, या वेरी कंसर्न विद द अडल्ट अप्रूवल। सबसे पहले ग्रेड में चाइल्ड में क्या होते हैं? अजीब। करिकुलर Too का young मतलब to be होता है taught टू अजीब। यंग classroom टू बी routine. टॉट क्लासरूम, ए ऑप्शन। A, हाँ बिल्कुल ठीक है। we are too young to be taught with classroom routines. आगे हमारे पास कौन सा आएगा? 31 में, द वैल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ फैन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? प्रोजेक्टिव टेस्ट लिया जाता है प्रोजेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी होता के है, लिए। इन्वेंटरी या सर्विस? प्रोजेक्टिव होता है सर पर्सनैलिटी के लिए। बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास कहते हैं स्टूडेंट का बिहेवियर आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग? स्टूडेंट मिसबिहेव करे मिक्स तो हम लोग क्या करते हैं? बिहेवियर। टीचिंग में पनिश भी करते हैं चाइल्ड को। ईच इंस्ट्रक्शन या टीचर इज प्रॉब्ली प्रैक्टिस इज ए पुलिस। कौन सी करता है? कॉर्पोरल ये पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट है। कॉर्पोरल का मतलब होता है नॉर्मल पनिशमेंट देता है क्लास में, अगर कोई बच्चा डिस्टर्ब करे। हम्म। नॉर्मल। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 33 में, अयाज एंड असद हैव सेम मेंटल एज 8, वी कैन कंक्लूड दैट। इसमें क्या आएगा? सेम पोटेंशियल सक्सेस आएगी, या दे हैव सेम आईक्यू आएगा, द एबिलिटी टू लर्न मे बी क्वाइट डिफरेंट। इसमें कौन सा आता है? देयर एबिलिटी टू लर्न में बी क्वाइट डिफरेंट। ये हाँ ऑप्शन। बिल्कुल सही कहा। आगे हमारे पास आता है एक चाइल्ड हु क्लास इज इन विडो क्लासरूम मे हैव टू बी असाइंड टू अनदर क्लास इफ ही या शी सफर फ्रॉम। क्या करता है? क्लास्ट्रोफोबिया आती है, एग्रोफोबिया आता है, एक्रोफोबिया। कौन सा आता है? क्लस्ट्रोफोबिया। हाँ, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। और ये वन वर्ड में भी यूज होते हैं यार क्लस्ट्रोफोबिया, इसमें ये सब नहीं करता है। और एक्रो किसको कहा जाता है? एक्रोफोबिया। Echo the height. हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक। आगे आता है सेल्फ अर्जन मैकेनिज्म दैट टीचर ऑफन अनरिटन एनकरेज। कहाँ पे करता है? टेंशन गेटिंग एडवाइस में आता है, डे ड्रीम आता है, या रिग्रेशन आता है? 35 में अनरिटन या टेंशन गेटिंग एडवाइस होती है। An आगे attention getting device. आगे हमारे पास व्हेन एन इंडिविजुअल रिपीट्स यूज लर्नर जो होते हैं एक्सपीरियंस इन द पास्ट प्रूव टू बी हाईली सेटिस्फाइड, बिहेवियर कैन बेस्ट एक्सप्लेन द लॉ। कौन सी लॉ में करता है? इफेक्ट में करता है, रिडंडेंसी में करता है, या फ्रीक्वेंसी में करता है? 36 में ये उसका आप रिपीट और उसके लिए 3 लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ Frequency. एक लॉ ऑफ इफेक्ट है, एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, एक लॉ ऑफ रिडंडेंस। ये कौन सा आता है? पास में सी और कौन सी है? Readiness का आएगा. रेडीनेस है, लॉ ऑफ रेडीनेस। हम्म। आगे हमारे सी। पास कहते हैं चाइल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर जनरली बेस्ड अपॉन। कहाँ पे करता है? पेरेंट एटीट्यूड आता है, या एटीट्यूड ऑफ द पीयर में करता है, या इन्फ्लुएंस ऑफ द टेलीविजन, या नन ऑफ दिस। 37 में कौन सा आएगा? Parents. इसमें अपेरेंस हाँ बिल्कुल ठीक है। विच इज Their नॉट ए parents' attitude. हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास आता है विच इज नॉट ए साउंड मेंटल हाइजीनियस प्रैक्टिस। वहाँ पे मेंटल स्टेज प्रैक्टिस नहीं होती। बताएं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? आस्किंग स्टूडेंट टू करेक्ट देयर आंसर आता है आफ्टर टेस्ट हैव बीन मार्क्ड, या डिस्कशन किया ये जाता B आएगा. Discussing an individual people's test marks with the class. है। बिल्कुल ठीक है आपने भी हो। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा है 39 पे? इसमें कौन सा आता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडवांस
प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर क्लोजली अलाइड टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी किसने दिया? एक्सपेक्ट जेबी वाटसन ने, पावेल ने, ये पेवलव। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला? 1904 में, और ये रशियन था। जेबी वाटसन अमेरिकन है। इसको फादर ऑफ वो भी कहा जाता है बिहेवियरिज्म, और बिहेवियर को सेकंड फोर्स कहा जाता है, साइको को फर्स्ट फोर्स, और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके होगा। आगे हमारे पास कौन सा आता है इसमें? ऑल द फॉलोइंग कैन बी असाइंड दैट ए चाइल्ड इज ए गिफ्ट, स्टेप कौन सा नहीं हो? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ए सेंस ऑफ टाइम, या इंटरेस्ट इन साइकोपीडिया, या डिक्शनरी, या यूज रिलेशनशिप विद पीयर। कहाँ पे ऑप्शन आता है बताओ? अनईजी बी रिलेशनशिप विद पीयर्स। नहीं, हाँ हाँ, सी गिफ्टेड। वाला आएगा। बिल्कुल बी ठीक है। इंटरेस्ट इन ये नहीं हो encyclopedia सकता, that बाकी is तीन हो सकते gifted। हैं। डेवलपमेंट सेंस तो करता है, रिलेशनशिप में बनाता है, जो साइकोपीडिया तो नहीं इंटरेस्ट होता ना बच्चा गिफ्टेड। इंटरेस्ट इन encyclopedia dictionaries। Family time आगे फिर हमारे पास arrangement। कौन सा आता है 41 में? That's one of number है। टीचर क्या कहता है? टू नो लॉ कैन बेस्ट बाय जस्टिफाइंग बिकॉज। टीचर क्या करेगा? सबसे पहले प्रोटेक्ट टीचर whose political view different from जो होते हैं कम्युनिटी, तो अपनी इसने करना स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफिंग। उसके अलावा फिर इसने क्या करना? अलो एन एक्सपीरियंस टीचर टू प्लान क्रिएटिविटी। यहाँ पे टीचर क्या करता है सबसे पहले लॉ को 41 में? वो प्रोवाइड करता है They have स्टेबिलिटी the same स्टाफ। IQ। टीचर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा अगर कोई इश्यूज आता है क्लास में या दूसरे में, जो प्रिंसिपल होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द क्राइसिस इन अर्बन स्कूल एक्सेप्ट। अर्बन स्कूल में ये क्राइसिस होते हैं, इसके अलावा तीन इसमें ऑप्शन दिए हैं। एक रैपिड इंक्रीज इन स्कूल पॉपुलेशन आती है, या एक डिस्ट्रॉयशन एंड डिक्लाइन ऑफ रियल प्रॉपर्टी आती है, या डिसअपीयरेंस ऑफ टैक्सेबल प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे ये ऑप्शन तीनों में से कौन सा नहीं है 42 में? पोल्यूशन नहीं होती है, पोल्यूशन जो अर्बन होते हैं ये वाले, रैपिड इंक्रीज इन पोल्यूशन। The rapid increase in school pollution। आगे इनकरेक्टली एसोसिएटेड पेयर किसने ये दिया? जोसेफ लैंसटर ने दिया है कंट्रैक्ट प्लान, या हमारे पास जेम्स बी कॉन्स्टेंट ने दिया हाई स्कूल वाला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया अकेडमी वाला। यहाँ पे 43 में क्या गलती ये है? बेंजामिन फ्रैंकलिन था या जेम्स बी बेंजामिन फ्रैंकलिन सी था। वाला होगा सर। इनकरेक्ट है, जेम्स कौन हाई सा? स्कूल वाले। जेम्स बी जेम्स बी कैनन हाई हाई स्कूल स्कूल वाला इसने नहीं दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट प्लान वाला तो उसने दिया ना। बेंजामिन ब्लूम ने तो ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया ना, तो ये अकेडमी में यूज होती है ना, अकेडमी स्कूल प्रिंसिपल। इसमें आगे हमारे पास व्हेन पेरेंट्स आस्क टीचर अबाउट देयर चिल्ड्रन टेलीविजन हैबिट इट इज द बेस्ट वे टू सजेशन। क्या करते हैं बताओ? इसमें मना किया जाता है टेलीविजन को, या फिर यूज टेलीविजन फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट, या गिवन चिल्ड्रन फ्रीडम टू सिलेक्ट वट एवर दे जो मर्जी करें। अगर क्या कहते हैं बच्चे? प्रोहिबिट टेलीविजन ए 44 में क्या आता है इसमें? ये प्रोहिबिट टेलीविजन व्यूइंग। सजेशन क्या कहते हैं? लेकिन ए हाँ ये ऑप्शन इसमें ज्यादा बेहतर है यार। अगर पेरेंट्स से करते हैं टीचर से, उसके बारे में पूछते हैं यार इसको टेलीविजन अलो करना चाहिए कि नहीं, तो मना करते हैं, कहते हैं कम यूज करना चाहिए। ये सर ऑप्शन बी नहीं आएगा, यूज टेलीविजन फॉर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं। उसमें रिवार्ड टेलीविजन देखेगा तो क्या है, वो तो टाइम ही लूज होगा ना। ज्यादातर मना करते हैं ना, आजकल मोबाइल भी है, तो क्या कह रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल कम करें बच्चों को। टीचर्स वगैरह स्कूल में तो रो ही नहीं करते हैं आजकल, तो मना कर रहे हैं ना। उसमें ये तो नहीं कह रहे मोबाइल लेकर आओ इस्तेमाल करो, मना करना। आगे हमारे पास 45 में क्या आता है? करिकुलम मेक्स हैव द मोस्ट डिफिकल्टी व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेटरी साइकिल आता है, द नेचर ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन ये चेंजिंग आता है, या पेरेंट्स आर पार्टिसिपेशन, या नन ऑफ दिस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है? inflationary cycle the nature of the student population is हाँ changed बिल्कुल। parents none of ये क्या है ये the nature of the students population in changing मोस्ट इसमें करिकुलम होता है ना मेकर, क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन इज चेंजिंग। स्टूडेंट की नीड को देखते हुए सिलेबस बनाया जाता है ना, डिफिकल्टी होती है। A major contribution of the education include all the following except ये काम नहीं किया, बाकी तीनों किया हुआ। ये कौन से आते हैं? रिपीटेशन आती है, मेमोराइजेशन है, टीचिंग मेथड आता है, या कंस्ट्रक्शन ऑन द अर्ली एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आता है,
या वेल ट्रेन टीचर आते हैं? 46 में कौन सा ऑप्शन है? C. इसमें बी ऑप्शन आता है, उसको होगा। आगे हमारे पास है डिफैक्टो का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो स्कूल सेग्रेगेशन सेग्रेगेशन प्राइमरी रिजल्ट। डिफैक्ट थ्री का मतलब होता है डिवाइड किया जाता है, थ्री का मतलब होता है कंबाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है? गाइडलाइन इशू बाय द स्टेट कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, या डिस्क्रिमिनेटिंग जोन और लोकल जो स्कूल होता है बोर्ड वो देखा जाता है, या रेजिडेंट पैटर्न Robert ऑफ। Hopkinson. डिस्क्रिमिनेटरी जोनिंग ऑफ अ लोकल स्कूल बोर्ड। कौन सा लोकल स्कूल देखा जाता है, या रेजिडेंट पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी देखी जाती है? जो रिजल्ट होता है, जो रेजिडेंट जो होते हैं ना उधर को लोग, उनकी कम्युनिटी को देखा जाता ठीक है, है। रेजिडेंस पैटर्न्स ऑफ कम्युनिटी। जबानों का भी फर्क होता है ना, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, तो उधर लोकल जबान के मुताबिक देखा जाएगा ना। समझ आप, रेजिडेंट जो पावर होते हैं। आगे हमारे पास 48 में डैश एडवांस द आइडिया ऑफ 5 फॉर्मल स्टेप इन लर्निंग। दोस्तों ने दिया, हर्बर्ट ने दिया, या पेस्ट्रोलॉजी ने दिया? सर आइडिया हर्बर्ट ने दिया, हर्बर्ट ने दिया। और इसका ताल्लुक किससे कंट्री से है? अमेरिका से। और रोजू का ताल्लुक किससे है? अमरोजू रशिया से है शायद। नहीं, ये फ्रांस का है, ये है स्विस का। ये फ्रांस की हाँ गवर्नमेंट स्विस का का, बड़ा सॉरी। बात है। जी इसकी सर। एक बड़ी अच्छी कोटेशन मशहूर है, मैन इज बोर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन द केयर। ये एवरीवेयर इज इन वैसे नहीं आया, चेंज। और इसने नेचुरलिज्म का फाउंडर इसको कहा जाता है। उसके अलावा फिर आइडलिज्म और रियलिज्म दोनों के अगेंस्ट थी। उसके बाद फिर इसने एक किताब लिखी सोशल कंट्रैक्ट, और एक ईमाइल किताब, इमाइल नॉवल। और ये नेचुरल जी। एजुकेशन पे प्रमोट करता है। मतलब ये देख लें कितनी चीजें हैं। और फ्रांस की जो इनकलाब आया तो उसमें भी इसका बड़ा रोल है। अब पेस्टोलॉजी का ताल्लुक किससे है? जर्मन है तो कि इसका भी अमेरिका से है। पेस्टोलॉजी जर्मन? अमेरिका है। माशाल्लाह. क्या हुआ? देख लेना। चलो बाद में आगे हमारे पास दैट इज द माइंड ऑफ एन इन्फेंट ये टैबला रहा, ये किसने दिया है? कंट्री लिखो। किसने? जी सर जी। पेस्टोलॉजी स्विस से है, स्विस से है इसका ताल्लुक। हाँ हाँ। आगे बताओ, ये वाला ये टैबला रास टर्म किसने दिया? बच्चे का माइंड बिल्कुल खाली होता है। ये जॉन लॉक ने। जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ये अमेरिकन है, नहीं बरतानिया, यूके का है। और इसके अलावा प्लाटो ने कौन सी आइडियलिज्म दी है? और इसका स्टूडेंट कौन है? अरिस्टो है। इसका टीचर कौन है? सुकरात है। और ये ग्रीस फिलोसफर है। और ये किस पे बात करते हैं? आइडियलिज्म, मोरल वैल्यूज पे बात करते हैं। अगर डिसएडवांटेज चाइल्ड चांस फॉर सक्सेस इन स्कूल विल बी एग्जामिनर व्हेन, क्या कहता है? ही मैक्सिमाइज्ड कौन सा आता है? child chances for success, he is given 50 high concentration, discovered। 50 क्या आता है? जैसे या इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन होती है, डिस्कवरी एंड एजुकेशन डिफरेंसेस होते हैं, ओवरकम, ये देखा जाता है डिस्कवरी के बाद। आगे आते हैं child इंडिविजुअल द हेड हार्ट, कौन सी आते हैं? हैंड, व्हाट वाज द एजुकेशन फिलोसफी, कहाँ पे होती है? किसने कहा है? सर इंडिविजुअल ये पेस्टोलॉजी ने दिया था, पेस्टोलॉजी। कैफा इसको बोल। हाँ बिल्कुल। हेड हार्ट हैंड। किसने कहा था? इंडिविजुअल डेवलप थ्रू द हेड हार्ट एंड हैंड, ये सारा कुछ। आगे हमारे पास कौन सी आती है? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द लीस्ट एजुकेशन वैलिड कहाँ पे होते हैं? ओवर लर्निंग कंस्टिट्यूट वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, ड्रिल पीरियड होता है, या फिर स्टडी हैबिट? ज्यादातर प्रैक्टिस जब करते हैं ना उसमें। ड्रिल पीरियड शुड बी ब्रीफ। हाँ, ये ज्यादातर इसमें नॉलेज कम ही होता है। बस ये एक्टिविटी होती है। अगर छोटा मोटा टॉपिक हो तो बंदा सीख सकता है, ज्यादा हो तो फिर वो टाइम ज्यादा, जैसे मैथ्स के टॉपिक करते हैं कम से कम आधे सर घंटे ये में। मुझे 50 वाले की नहीं समझ आई, ये क्या है? उन्होंने पूछा हुआ है कि कब उसका मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इसने का मेरी बात डिसएडवांटेज बताओ, कह रहा है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है हाँ। चाइल्ड चांस द सक्सेस इन स्कूल विल बी मैक्सिमाइज व्हेन। हम लोग हम्म। डिसएडवांटेज कह रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल होता है इज ए डिस्कवर्ड, या एजुकेशन डेफिशिएंसी होती है और ओवरकम होती है। ये इसने डिसएडवांटेज तो इसका उससे कैसे उसकी मैक्सिमम सक्सेस मैक्सिमाइज हो सकती है? हाई की मदद से हम लोग कर सकते हैं, हाई कंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे पास ट्रीट लाइक एन अदर चाइल्ड, इससे बनी, इससे हो सकती है डिस्कवरी करोगे ना। डिस्कवरी से आप लोग सक्सेस हासिल करते हो ना। कोई भी चीज़ आपने करनी है तो किसी पे रिसर्च करोगे, ये इसकी वजह से होगी या ऐसे हाई स्किल पे होगी सब्जेक्ट पे? बताओ। आगे चलते हैं। ये किसने दिया है? किंडर गार्डन क्लास इट वुड बी द अनरीजनेबल टू एक्सेप्ट ए चाइल्ड। ये मेथड किसने दिया है? केयर फॉर प्लांट्स होता है, या क्लीन अप होता है? फॉरबेल ने दिया है किंडरगार्टन को।
सर किसमें? ये फॉरबेल ने दिया होगा किंडरगार्टन का हाँ कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है। ये बोला, ये मैंने उसे टीचिंग मेथड जो किया ना 25, उसमें भी लिखा होगा किंडरगार्टन। इसमें कौन सा 53 में आता है? इसमें ये आता है, नो व्हेन इट इज टाइम टू क्लीन अप अदर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी मेथड जो इंस्ट्रक्शन होता है, ये किस पे एनहांस करता है? रोल प्लेइंग पे करता है, या इंडिपेंडेंट स्टडी पे करता है, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे करता है? किस पे? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन रोल शायद। प्लेइंग नहीं होता? रोल प्लेइंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन और इज एक और बेस्ट रोल प्लेइंग आता है यार। और इसमें एक और भी चीज़ है, ये इसने किसने दी थी ट्रायल एंड एरर मेथड, ये थ्योरी? ये थॉरनडाइक ने। थॉरन डाइक ने दी थी। और इसके अलावा इसने किस पे काम किया था? वो किया था कैट पे कैट एक्सपेरिमेंट। पे ये एक्सपेरिमेंट भी किया क्वेश्चन था। आता है, डॉग पे किसने एक्सपेरिमेंट किया? ये भी क्वेश्चन आता है, रैट पे किसने किया था? बच्चों ने डॉग पे किया है। आगे हमारे, ए पेरेंट ऑफ ए फोर्थ जो गार्डनर refused to give the permission of her ग्रेडर। टू गो ए क्लास ट्रिप, द टीचर शुड फर्स्ट क्या करता है? ये आपको पता, गार्डनर की जो दूसरी थी, वो refuse किया था यार फोर्थ स्टेज में, इसे क्या क्या कह रहा था? रेफर द मैटर टू गाइडेंस काउंसलर आता है, या कॉन्टेक्ट विद पेरेंट होता है, डिस्कस द बी एजुकेशन। आएगा। कौन सा आएगा? बी। कन्फर विद द पेरेंट टू डिस्कस द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द ट्रिप। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाले ट्रिप पे जा रहे हैं ना, तो ओके, ये भी होगा। आगे हमारे पास आता है 56 पे, एन इंक्रीज ऑफ द, हमारे पास कहते हैं इंक्रीज ऑफ द कंप्रेहेंसिव स्किल इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट। कहाँ पे हम लोग अपने कंप्रेहेंसिव स्किल को बेहतर बना सकते हैं? गाइडेंस साइलेंट रीडिंग से, या गाइडेंस ओरल रीडिंग से, या अनस्ट्रक्चर्ड साइलेंट रीडिंग? कहाँ पर हम लोग अपने इंक्रीज जो कंप्रेहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन होती है वो स्किल। डेवलप कर सकते हैं? कौन से मेथड में? ये होते हैं गाइडेंस, ओरल। ये ऑप्शन आता है, और ओरल रीडिंग। साइलेंट रीडिंग होती है, ये ऑप्शन। उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा? हमारे डीलिंग विद द क्लास दैट इज मिसबिहेविंग द टीचर लीस्ट इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे वो अगर क्लास में वो मिसबिहेवियर करता है तो टीचर सबसे पहले कौन सा एक्शन लेगा सबसे कम? सर, आज प्रिंसिपल को बताएगा, या लोड करेगा, या फिर आइसोलेट करेगा? रिस्पॉन्सिबल कहाँ पे करेगा? Isolate peers most responsible for this behavior. ये भी कर सकते हैं यार। इसमें क्या करे, लोड द ग्रेड ऑफ पीपल हु क्रिएट द मोस्ट सीनियर, ये भी कर सकते हैं। जी सर ये ये भी हो सब सकता है। लीस्ट इफेक्टिव उन्होंने पूछा हुआ है ना, इसमें कौन सा होगा? तो फिर ये है, मतलब स्टूडेंट को आइसोलेट कर दे, अलग कर दे, मिसबिहेवियर करेगा। हाँ। हाँ, क्योंकि लीस्ट isolate में आएगा। हम्म। वो तो खुश होगा बच्चा। आगे हमारे पास आता है अगला, फिर इसी क्वेश्चन में आ रहा है, फोर्थ गार्डन में क्या कर, परमिशन ऑफ द स्टूडेंट हु सिट नियर हिम, द टीचर बेस्ट स्टेप क्या करता है? अगर कोई बच्चा वो तंग करता है तो उसको क्या करता है टीचर? करीब करीब बढ़ाता है, या आइसोलेट द चाइल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम, या अरेंज पेर हमारे पास पेरेंट कॉन्फ्रेंस करेगा, या इग्नोर द बिहेवियर एज डिसअपियर? कौन सा आता है इसमें ऑप्शन? Isolate the child in corner of the room. इग्नोर करेगा, अगर कोई थोड़ा बहुत तंग करता है ना, परमिशन स्टूडेंट को नियर में करीब दें, उसको ना इग्नोर करोगे आप बिहेवियर को, as it is eventually disappear। आगे हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट जो एरिया है होता है, द स्टूडेंट टीचर प्लानिंग एक्सेप्ट, ये काम नहीं होता, डे शेड्यूल नहीं होता, या सीक्वेंस इन स्किल प्रोग्राम नहीं होता, या सिलेक्शन ऑफ मेटिव। 59 में कौन सा आता सिलेक्शन ऑफ कमिटीज। है, या नन ऑफ दी? मेरे ख्याल से ये तीनों होते हैं यार, डे शेड्यूल भी होता है, स्टूडेंट प्रोग्राम भी होता है, सिलेक्शन ऑफ कमेटी भी होती है यार, टीचर स्टूडेंट। ये नहीं, नन ऑफ दीज आएगा इसमें, ये तीनों ऑप्शन होते हैं यार। आगे आते हैं कल्चर लैग, रेफर टू द टाइम दैट elapsed बिफोर द एल्टीट्यूड। कहाँ पे वो करता है? एजुकेटर चेंज टू न्यू कंडीशन लगाता है, या स्टूडेंट चेंज टू न्यू कंडीशन, या सोसाइटी चेंज टू न्यू कंडीशन? 4 नंबर पे कौन सा आता है? कल्चर लैग है तो सर सोसाइटी होगा हाँ, ये कल्चर की बात कर रहे हैं। शायद। और हम्म। कल्चर की बात कर, फादर ऑफ सोशलिटी किसको कहा जाता है? क्या? फादर ऑफ सोशलिटी, फादर ऑफ सोशलिटी किसको कहा जाता है? इब्ने खल्दून। हाँ, इब्न खल्दून को आता है। Aristotle. और ये ओके। इसने भी आपको पता है वो काम किया। आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन ट्रेंड टू फील द ग्रेटेस्ट लॉयल्टी ग्रेट वर्ल्ड, क्या करता है? ये पेयर में करेगा, अडल्ट अदर देन पेरेंट्स करेगा, या देयर सिबलिंग करेगा? इक्सर में कौन सा आता है? Their siblings. चिल्ड्रन टेंड टू फील द ग्रेटेस्ट लॉयलिटी। पियर्स आएगा शायद। Their siblings. ग्रेटेस्ट में चिल्ड्रन जो इंटेंट करते हैं, मेरे ख्याल सिबलिंग में होता है यार, भाई बहन भाइयों के साथ लॉयल्टी देता है।
बहन भाइयों के Sibling साथ, सिबलिंग में ठीक है। बहन भाई के साथ लॉयल्टी होते हैं, बाकी कौन करता है? चिल्ड्रन जो फील करते हैं शुरू में, जो बहन भाई होते हैं ना, बाद में वो दूसरे की तरफ जाएगा, फिर में जो बाद में वो इसके जो इन्वायरमेंट है वो बहन भाई से डेवलप होता है ना घर में। आगे हमारे पास आता है व्हेन ए स्टूडेंट इज कंसिडर सेल्फ इंक्वायरिंग या सुसाइड, इट इज यूजुअली बेस्ट फॉर द टीचर। तो क्या कहता है? इग्नोर द स्टूडेंट, होप फॉर प्रॉब्लम गोज वे, या रेफर करेगा स्टूडेंट स्कूल नर्स को, या टॉक स्टूडेंट प्राइवेटली, या रिपोर्ट दिस सिचुएशन। रेफर द स्टूडेंट टू स्कूल नर्स। रेफर द स्टूडेंट आएगा, ये नहीं करेगा यार, इंडिविजुअल स्टूडेंट को प्राइवेट करेगा, रिपोर्ट करेगा सर एक सिचुएशन। मिनट, सी ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन। सुसाइड ये ऑप्शन में आता है सी यार, आएगा जी, सी। personnel वाला आएगा। हाँ जी Personnel। यार सी आएगा। स्टूडेंट सुसाइड करता है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको प्राइवेटली टॉक करो, उसके बाद फिर रिपोर्ट करो सिचुएशन को स्कूल के पर्सनल तौर पर। जी ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, रेफर नर्स की तरफ तो बाद की बात जाती है। नहीं सर, वो मैंने सुसाइड पढ़ा नहीं था ना, इसलिए मुझे लगा शायद हाँ नहीं नहीं, वैसे तो सिर्फ सेल्फ इंजरी है। आगे हमारे पास मेजर कॉज ऑफ द इंक्रीज इन सब्सटेंस अब्यूज अमंग जो होते हैं टीनेजर, लैक ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम होता है, पीयर प्रेशर आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग या अल्कोहल। लैक ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम आएगा, कौन सा आएगा? या दूसरा आता है अवेलेबिलिटी Lack ऑफ, of है A। लैक ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। बिल्कुल ठीक है अभी होगी। अब आगे काउंसलर जो होता है सबसे पहले क्या करता है? इज ए पर्सन हु हेल्प करेगा स्टूडेंट की एकेडमिक प्रॉब्लम है, या इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग करेगा, या कोऑर्डिनेशन या स्कूल एक्टिविटी करेगा। प्रोवाइड्स He इंडिविजुअल provides एंड ग्रुप काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स। 64 में बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा हुआ है, कल हमने पढ़ गया है।